लाहौर की हवा दुनिया की बदतरीन हवाओं में शुमार होती है। लोग समझते हैं कि सारी एयर पोल्यूशन इंडिया से आती है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इंडिया की बाउंड्री एरियाज में स्टेबल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, यानी फसलों को जलाया जाता है। ये हरियाणा और इंडियन पंजाब में होता है, जो कि बहुत ज्यादा आलूदगी का सबब बनता है। और हवा मशरिक से मगरिब की तरफ चलती है, जिससे एयर पोल्यूशन इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आती है और ये पोल्यूशन सैकड़ों किलोमीटर तक सफर कर सकती है। और जो इंडिया में दिवाली पर आतिशबाजी की जाती है, उसके असरात भी पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में आते हैं और अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये तो छोटा सा हिस्सा है। असल में आलूदगी लाहौर के इनसाइड फैक्टर्स की वजह से पैदा होती है। 70 से 80% पोल्यूशन लाहौर खुद पैदा करता है। आइए दोस्तों, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लाहौर में पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी पहली रीजन ट्रैफिक स्मोक है, क्योंकि लाहौर में पुरानी गाड़ियां चलती हैं जो धुआं छोड़ती हैं और इसकी वजह से हवा बहुत आलूदा हो रही है। और दूसरा, इन गाड़ियों में नाकिस फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दूसरी वजह इंडस्ट्रीज है। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें फिल्टर नहीं लगा हुआ, वो फिल्टर के बगैर ही वर्क कर रही हैं और हवा को बड़े बुरे तरीके से आलूदा कर रही हैं और ये धुआं रात को बहुत ज्यादा होता है। इसकी तीसरी वजह ईंटों के भट्टे हैं, क्योंकि इनमें वही पुराना तरीकाकार इस्तेमाल हो रहा है और जिगजैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा और इनका धुआं मीलों दूर जाता है। मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी वजह है एयर पोल्यूशन की। इसकी चौथी वजह है कंस्ट्रक्शन से उठने वाली धूल, क्योंकि ये धूल हवा को बहुत आलूदा करती है और सर्दियों के मौसम में हवा ऊपर नहीं जाती बल्कि नीचे ही रह जाती है और फिर एक चैम्बर बना देती है, जो बहुत ज्यादा आलूदगी का सबब बनता है। और जैसे जैसे मौसम बदलता है, इसकी आलूदगी में भी इजाफा होता है। और इसकी एक और वजह PM 2.5 है, यानी पार्टिकुलेट मैटर। PM 2.5 वो छोटे से ज़रात हैं जो गाड़ियों के धुएं से निकलते हैं, फैक्ट्रियों के धुएं से और ईंटों के भट्टों से खारिज होते हैं। ये हवा में मौजूद होते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आते और ये इंसानी बाल से भी 30 गुना ज्यादा बारीक होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाते हैं, हमारे फेफड़ों में, लंग्स में। ये लंग्स के टिश्यूज में जमा होना शुरू हो जाते हैं और वहां पर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश पैदा करते हैं और इसके सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं और वक्त के साथ साथ ये लंग्स कैंसर का मौजब बनते हैं और इस तरह ये कैंसर खून के साथ पूरे जिस्म में फैल जाता है, यानी PM 2.5 कैंसर का भी सबब बनते हैं। तो आइए इसके हल पर बात करते हैं। इसको ठीक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, बल्कि कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाना पड़ेंगी। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए कि वो भाई रोड पर नहीं आ सकती, क्योंकि इनका धुआं PM 2.5 का मौजब बनता है और बहुत ज्यादा आलूदगी का सबब बनता है। और आप जान ही चुके हैं कि ये कितना खतरनाक है। और जो लोग अपनी बाइक को जानबूझकर धुएं वाला सेंसर लगाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। इसका दूसरा हल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए। जहां पर 100 कारें इस्तेमाल होती हैं, वहां पर 5 बसें ऐसी हों जो सारी जरूरत को पूरा कर दें और इससे ना सिर्फ फिजा पाक होगी बल्कि लोगों का खर्च भी कम हो जाएगा। जो फैक्ट्रीज फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करती, उनको मुकम्मल तौर पर बैन किया जाए। भाई अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो तब ही आपको इजाजत दी जाएगी, वरना नहीं। और जो ईंटों के भट्टे हैं, इनमें जिगजैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इससे 60% आलूदगी कम हो जाएगी जो भट्टों से खारिज होती है और ब्रिक्स की प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। आप सोचें कि आपने आखिरी मर्तबा कब दरख्त लगाया था? बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने किया होगा। हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि यार हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना माहौल है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमने ही इसमें रहना है, तो हम इसके खुद मुहाफिज हैं। इससे क्या होगा कि PM 2 की रेशो कम हो जाएगी और पोल्यूशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ अवाम के लिए भी गाइडलाइंस हैं, जैसा कि मास्क पहने, मास्क ना छोड़े सुबह और शाम, क्योंकि इस वक्त AQI भी बहुत ज्यादा होता है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, और PM 2.5 की रेशो बहुत ज्यादा होती है। सुबह और शाम मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और आपको चाहिए कि घरों में एयर प्यूरिफायर लगाएं जो हवा को साफ करते हैं। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो गमलों में पौधे लगाएं और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अपनी गाड़ियों की सर्विस बाकायदगी से करवाएं, ताकि आपकी गाड़ी भी साफ रहे और माहौल भी साफ रहे। आलूदगी इंडिया से आ सकती है, लेकिन स्मोक की वजह हम खुद हैं, तो इसलिए अब हमें ही कुछ करना है। उम्मीद करता हूँ मेरी इन हिदायत पर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे दे इजाजत, तब तक के लिए वस्सलाम या हबीबी।